संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। श्री वाणी आइए साहिब की, उन्हीं की दया से मेहर से इसको सरल करते से अनुवाद कर लेते हैं। नाम क्या है? वो सतनाम है। शॉर्टकट में नाम कह दिया संतों ने। पूरा नाम क्या उसका? सतनाम, सच्चा नाम जो झूठा कभी नहीं होता। कहाँ वो नाम? जबान पे त्रिवेणी घाट तो हम जगत में बोलते, सतुल जगत में। यहां पर दूसरों को क्या बताएंगे बताओ? अगर बोलेंगे नहीं तो बोलती बंद, फिर दूसरों को कैसे कैसे समझाएंगे? जरा समझो ना। बोलने के लिए जुबान होंठ कंठ दिया है, ये माइक है। आत्मा के माइक है सारे। और आंखों से देखती आत्मा, कान से सुनती है। तो सतनाम है नाम इसका। ये तो जुबान पे है। फिर साहिब कहते हैं आगे जा करके, सतनाम भाषा में नहीं आता। फिर भाषा से गया। क्या वो? सच्चा नाम है। कैसा सच्चा है? जैसा परमात्मा सच्चा है, आत्मा सत्य है, वह सतनाम भी इतना ही सत्य है। बता दें आपको, दृष्टांत पढ़ने में ले लो। कपड़ा है हमारा सूती, उसकी सिलाई करनी है ना, तो सूती धागा चाहिए भाई। तो लो, आत्मा अविनाशी है, परमात्मा भी अविनाशी है। इनको मिलाने वाली डोरी भी तो अविनाशी चाहिए। डोरी एक अनूप है। अधरे दर्शन होए काया से न्यारा लखै, हंस कावे सोए। अन्य श्रीवाणी है साहिब की। एक डोरी है, अनूप है वो। संसार में ऐसी डोरी है ही नहीं, इसी नाम रख दिया अनूप डोरी है वो। डोरी एक अनूप है। अधरे दर्शन होए, अधर मैंने आकाश, धर मैंने धरती, ऐ मैंने जहां धरती नहीं है तो फिर क्या है वहां पर? आकाश है वहां पर।
धरती नहीं है तो आकाश है। ये डोरी जोड़ेगी अविनाशी आत्मा को, अविनाशी परमात्मा को। ये है वो सतनाम, ये सच्चा नाम। मुख से नहीं बोलना पड़ता, बाद में शुरू में बोलना पड़ता है। जब तक गुरु पहली अवस्था दे के रखता है इसको। क्यों देता है पहली अवस्था? क्योंकि वो मैला कुचैला आया है समाज से, बुराइयों से, अवगुणों से भरा पड़ा वो। उसकी सफाई होगी। गुरु दरबार में आएगी आत्मा, सत्संगियों को देखेगी कैसा इनका व्यवहार है। कुवचन तो नहीं बोलते, ये सुवचन बोलते हैं, प्यार से बोलते हैं, परमार्थी हैं, स्वार्थी नहीं है ये परमार्थी है। फिर कोर्स में दाखिला लेगी वो। फिर गुरु के पास कैसे जाना है? दीनता बन के जाना पड़ेगा। अगर धनाढ़ है, कोई धनी है और वो अहंकार में आके धनी पने का, फिर धनवान से तो नहीं रिझता वो। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही सार है। भाव से जो मुझको बजे तो भव से बेड़ा पार है। कबीर साहिब की अन्यश्री वाणी है ये। क्या कह दिया साहिब ने? मैं तो भाव का भूखा हूं भाई। किसी के धन का, किसी के पद का, किसी की शोहरत का भूखा नहीं हूं मैं। और भाव ही सार है। ये सार वस्तु है भाव। भाव से जो मुझको बजे, जो मेरा भजन श्रद्धा भाव बना के बैठ के हाथ जोड़ेगा, हे मालिक मैं आपकी शरण में आया हूं। सारे गुरुओं के दरबार छोड़ के, सारे देवों को छोड़ के, सारी देवियों को छोड़ के, सारे रस्म रिवाज छोड़ के संसार के, मैं आपकी शरण में आया हूं। हाथ जोड़ के बोलेगा, हे मालिक मुझे भक्ति पथ पर चलाओ। गुरु के पास आएगा वो। ये शब्द गुरु को बोलेगा और ये शब्द परमात्मा के निमित्त भी होंगे। दीनता से आएगा, सेवा का पाठ पढ़ेगा, अवगुण दूर होने लगेंगे, गुणग्राही हो जाएगा। फिर गुरु धीरे धीरे उसका प्रमोशन करेगा। मार्ग में कमी नहीं है, मार्ग तो पूरा है। हमारी झोली तो हो जाए ना। सुनना है सुन लो। राख पड़ी है गिलास में और कोई दूध लेके आई लोटा, बहन जी दूध लोगे? हाँ बहन जी, डाल दे गिलास में। उसने देखा इसमें राख पड़ी है, शुद्ध बर्तन नहीं है तेरा, जगत वाले भी नहीं डालते। हरियो सतनाम, गुरु वैसे डाल देगा। ये भी साफ बर्तन चाहिए। वो साफ बर्तन क्या है? अंतःकरण हमारा, अंतःकरण साफ चाहिए हमारा। तो सतनाम क्या है? डोरी है एक, आत्मा परमात्मा को जोड़ने वाली। इसको नाम तो यूं कह दिया संतों ने, कुछ तो बोलना पड़ेगा। फिर आम जनता को कैसे समझाएंगे हम? इसलिए कह दिया, नाम सिमरे मेरो भाई। श्रीवाणी माता है, सतनाम वाहे गुरु, सतनाम वाहे गुरु। जब सतनाम दे दिया ना और सतनाम प्रकट हो गया, तब क्या वह गुरु आपने कमाल कर दिया, मेरे को वो वस्तु दे दी। तब वाही वाही करिए गुरु की। सतनाम वाही गुरु, सतनाम शब्द पूरा। नाम तो शॉर्टकट में कह दिया संतों ने कि नाम का दान ले जाओ भाई। क्या ये सबसे बड़ा दान है संसार में? विद्या दान से महादान है आत्मज्ञान दान। आत्मज्ञान का जो दान है, इसीलिए वेदी गुरुओं का मान सम्मान ज्यादा होता संसार में। वो सर्वोच्च है बस। उसके
तो आगे परमात्मा खड़ा है सामने, फिर कौन बड़ा होगा उसे बताओ। पिताजी संपत्ति देवेगा, सारी नासमान देवेगा, जमीन मकान संपत्ति जेवर पैसे, छूट जाएगा मौत पे। वो धन देता है गुरु जो आत्मा के साथ जाता है, वो है भक्ति धन। माला माल कर देता है गुरु शिष्य को, हर बात बताता है शिष्य को, प्रमोशन करता है उसका, उसको समझाता है, उसके प्रश्नों का जवाब देता है, और निःशुल्क है वो, कोई पैसा नहीं लेता वो, निःशुल्क है वो। सत्संग सुनाने की कोई फीस नहीं लेता गुरु। 2 घंटे लगाओ चाहे 10 घंटे लगाओ गुरु, किसी से कोई फीस नहीं मांगता वो। हमारी बहनें अगर 2 घंटे किसी के बैठ भी आई ना, काम कर आई, यूं कह देंगी हाँ सब्जी बहुत बढ़िया बन रही है, दिए 2 कटोरी। बोल क्या वह मिर्च तोड़े थी, नाकू मिर्च तोड़वाई आई, नाकू तोड़वाई 1 किलो मिर्च के, आए अचार घाल लेगी, घाल ले, थोड़ा दूध है 1 लोटा और ले उड़ी। अरे संसार वाले फ्री में नहीं करते काम, उसकी नजर उन पे भी है, क्या मिर्ची के नाक को तोड़वाने पे भी उसकी नजर है, और चौकड़े देख रही है कमरे में क्या चीज रखी है, क्या मांगू। गुरु तो कुछ मांगता ही नहीं, घंटों दे रहा है, सप्ताह दे रहा है, महीनों दे रहा है हमारे को। तो क्या मांगता पता क्या लेता तुम्हारे से? वो महान ज्ञान देता है, वो जो आत्मा कल्याण करती है, जो शक्ति वो दे रहा है गुरु। तो साहिब की वाणी चल रही है, नाम सिमर मेरो भाई, हे भाई सतनाम का सिमरण कर ले। ये कह रहे सतनाम का सिमरण कर ले। क्यों? माटी का तन सकल तज, संसार के सारे काम छोड़ के पहले भक्ति का काम कर ले। क्यों कहा बताओ? श्वास कौन सा आखिरी है हमें नहीं पता, पहले भक्ति कर ली, फिर जगत के काम तो घंटों करो, पूरा दिन करो, 12 घंटे कर। संत ने डरते काम करने से। हरि का भजन पेट का धंधा, जो नहीं करे सो मूर्ख अंधा, जो नहीं करे सो मूर्ख अंधा। हरि का भजन नंबर 1 पे है, और जो करता नहीं इसको वो मूर्ख है और अंधा है। आंख तो है फिर अंधे वाला है। कह दिया साहिब ने, पेट का धंधा बाद में कर। सुनना पहले, कोई भूखा मिस्त्री, हर काम जानता है मिस्त्री, कार का रिपेयरिंग करता है वो सारी। एक गाड़ी वाला आया, जाए गाड़ी खड़ी कर दी, कहता भाई साहब ये मरम्मत कर दे फटाफट। कहता भाई भूख लग रही है, पहले भोजन करूंगा। कहता नहीं नहीं फिर कर, रोटी के लिए कमाता हूं चौधरी जी, अगर पेट में रोटी नहीं गई ना, मेरे पेट्रोल नहीं डाला, फिर तेरा पेट्रोल की गाड़ी ठीक नहीं करता मैं। पहले खुद का पेट्रोल डाल लिया उसने मिस्त्री जी ने, फिर कहा अब बता भाई क्या है तेरे बीमारी, जिस कार की बीमारी है देख ले। लावा चाबी सर सर कराया, स्टार्ट हो नहीं हुआ, फट फाल्ट पकड़ा। चारों में चारों वो जाम थी, वो पलकें थे जिसको पलक थी, फटाफट पलकों की सफाई करी, चेक कराया, सारे करके चेक स्टार्ट कर दी गाड़ी। कहता ले भाई कर दी स्टार्ट, तेरी अब ले जा, भाग जा। पहले पेट पूजा करिए, जगत में है ये, और हमारी पूजा क्या है? आत्मा की। आत्मा का तो भजन है, पहले भजन करेंगे हम, क्या पता वही श्वास आखिरी हो। श्वास श्वास सिमरण करो,
व्यर्था श्वास मत खोए, न जाने श्वास का आवन होए न होए। अलग श्रीवाणी में कहते साहिब, हर श्वास में सिमरण कर लो मालिक का, क्या पता ही आखिरी श्वास हो। सुनना है, सुन लो ध्यान से बात। अभी सतवीर वो सतीश जी थे आरपीएफ वाले, अपने सत्संगी भाई थे, अपोलो रोड पर रहते थे, यहाँ पर जींद में पटियाला चौक पे। घर से साइकिल उठा के चला, अटैक आ गया, अटैक हृदय का, वहीं गिर गया और गया। बोलो श्वास का नहीं भरोसा भाई, कब अंत लिखा है नहीं पता किसी का। इसलिए पहला अपना काम करो भक्ति का। सकल तज, सब कुछ तज दे चाहे, कोई दिक्कत नहीं है। माटी का तन माटी मिली है, पवन में पवन समाई। साहिब कहते हैं ये मिट्टी का बना हुआ जो तेरा शरीर है, ये मौत के बाद मिट्टी में मिल जाएगा। मिट्टी में ही ये शरीर मिल जाएगा मौत के बाद। जतन जतन करे सुत को पाले, कच्चा दूध पिलाई। क्या है जतन? जतन क्या? वो माता अपने बच्चे को कच्चा दूध पिलाती है और जतन जतन करके पिलाती है, कोशिश कर करके पिलाती है। और वो बेटा जब बड़ा हो गया, पूरा बड़ा 21-22 वर्ष का हो गया, और अपने दादा को, अपने बाबा को क्या कहता है? कुछ भी नहीं बोलता, अपमान कर देता उसका। सो बेटारी काल होई बैठे, बाबा कहते लजाई। उसको लज्जा आती है अपने पिता को, अपने दादा को बोलते हुए भी लज्जा आती है। क्या कहता है? बूढ़े बैठा रहो। अच्छा कैसा ताना कसी वाला शब्द है ये। बाद में होया वो।